गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक क्लियर। हमने अभी तक अपना फर्स्ट चैप्टर किया है जिसमें से मैंने आपको कराया था बिजनेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने किया था कि स्कोप क्या है बिजनेस का और फीचर्स क्या है। एक क्वेश्चन बेटा आपका ये बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर है ये आपका चैप्टर 2। टॉपिक का नाम है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम किस लिए करते हैं बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, देखो स्लाइड में एज इट इज़ आपने ये डायग्राम बनाना है अपने नोटबुक में बस। और जो बच्चे नए हैं, जिनका बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनके ब्रैकेट में लिखते जाना कि मैम ने थोड़ा थोड़ा सा क्या बताया था। क्लियर। तो अब देखो बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया है हमने इसे, ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन, नेशनल, 5 पार्ट्स में हमने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड किया है। तो फर्स्ट आपका क्या है, ऑर्गेनिक। सबसे पहला और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि हमने क्यों पैदा हुए, हम किस लिए हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो किस लिए किया हमने, ताकि हम उस बिजनेस के अंदर, उस मार्केट के अंदर सरवाइव कर सकें, हम अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकें और सब लोग हमारे बिजनेस के बारे में जान सकें। अब मैं इन डिटेल बताती हूँ कि हमारे बिजनेस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनिक, उसके सब पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है सर्वाइवल। हमारे बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जिस भी बिजनेस में एंटर हुए हैं हम उसमें सर्वाइव कर सकें, हम उस बिजनेस को काफ़ी लंबे टाइम तक चला सकें। नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। पहले बात करते हैं ग्रोथ की। बिजनेस किस लिए किया आपने, आज मैं 10 रुपये कमा रही हूँ, क्या 5 साल बाद भी मैं वो 10 रुपये ही कमाती रहूँगी, नहीं ना। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आज अगर इफ़ आई एम अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹10 तो इन फ्यूचर आफ्टर 5 years आई सी माई सेल्फ अर्निंग प्रॉफिट ऑफ ₹100। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने अपने बिजनेस को ग्रो किया। एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम पहले किसी एक चीज़ का बिजनेस कर रहे होते हैं फिर हम डिफरेंट जब बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अभी मैं क्या बना रही थी, अभी मैं बच्चों के कपड़े बना रही थी। क्लियर। अब इस बिजनेस को मैंने ग्रो करना है। आज मैं सिर्फ कपड़े बना रही थी 1 साल से 3 साल के बच्चे के, अब मैं कपड़े बना रही हूँ 3 साल से 6 साल के बच्चे के। पहले जो मेरा बिजनेस प्रॉफिट निकल के आता था 10,000 निकल के आता था, आज 10 लाख निकल के आता है। दिस इज ग्रोथ इन बिजनेस। डाइवर्सिफिकेशन इज जहाँ पहले मैं सिर्फ बच्चों के कपड़े बना रही थी, नाउ अब मैं उनकी एसेसरीज भी रखना स्टार्ट कर दूंगी, उनके टॉयज़ भी रखना स्टार्ट कर दूंगी, उनकी बुक्स भी रखना स्टार्ट कर दूंगी, उनके जो स्टडी मटेरियल होता है सारा वो भी, स्टेशनरी भी रखना स्टार्ट कर दूंगी। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक से अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया। जब हम रोड पर जाते हैं, कभी ध्यान देना, अभी तक नहीं दिया तो अब देना, हम रोड पर चल रहे होते हैं, आगे एकदम से ऐसे कट आ रहा होता है, फिर एक रास्ता इधर निकल रहा होता है, वहाँ पे बोर्ड लगा होता है डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिफाई या रोड डाइवर्सिफिकेशन। उसका मतलब क्या होता है कि पहले ये रोड ऐसे सीधे सीधे चलकर आ रही थी, पर अब आप ध्यान से चलिए क्योंकि एक रास्ता इधर को निकलता है, एक रास्ता इधर को निकलता है, एक रास्ता सीधे को जाता है। तो यहाँ पे रोड ने क्या किया, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दिया। वैसे ही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब वो पहले एक चीज़ में एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही थी, अब वो क्या करे, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर ले। जहाँ मैं पहले शैम्पू बना रही थी, नॉर्मल शैम्पू था, अब मैंने वही शैम्पू बनाना शुरू कर दिया फॉर हेयर फॉल, फॉर डैंड्रफ। फिर मैंने फिर मैंने टूथपेस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने क्रीम बनाना स्टार्ट कर दी, फिर मैंने हेयर मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, आई हैव डाइवर्सिफाइड माई बिजनेस इनटू वेरियस कैटेगरीज। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसी का थर्ड पॉइंट इज रिकॉग्निशन। अगर मेरे बिजनेस को कोई नहीं जानता, मेरे प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता, तो क्या मेरा प्रोडक्ट बिकेगा,
नहीं, जितनी सेल मुझे हो सकती है, अगर लोग मेरे बिजनेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, वो मेरी सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है इफ़ द गुडविल ऑफ माई बिजनेस इज गुड इन द आइज ऑफ एवरीवन। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है आपके ऑर्गेनिक वाले ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, कि मेरे बिजनेस को सब रिकॉग्नाइज करें। जैसे अभी मेरे को ना आपका टूथपेस्ट बोलना था, पर टूथपेस्ट की जगह मेरे मुंह से क्या निकला था, कोलगेट। दैट मीन्स कि हम एक प्रोडक्ट को अब क्या करने लगे हैं, अगर वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो हम उसको उसकी ब्रांड नेम से रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। हमें लेना होता है मिनरल वाटर, हम शॉप में जाकर क्या कहते हैं, बिस्लेरी दे दो। तो हमने मिनरल वाटर को किस चीज़ से रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, बिस्लेरी से। मतलब उसने अपने ऑब्जेक्टिव को कितना ध्यान दिया कि मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिकॉग्नाइज करें और सबको पता हो कि ये क्या है। इलिटरेट लोगों को भी पता है कि बिस्लेरी क्या है ना। फोटोकॉपी करानी होती है, हम फोटोकॉपी फोटोस्टेट कर दो ये नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, जीरोक्स कर दो। जबकि जीरोक्स क्या है, उस मशीनरी का नेम है जो आपको वो फोटोकॉपी करके देती है, उस ब्रांड का नेम है। पर उन्होंने अपना मार्केट के अंदर इतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट किया है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट वी आर यूजिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड। क्लियर? तो अभी हमने बिजनेस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव किया है, डैट इज़ ऑर्गेनिक। इसके हमने 3 पार्ट्स किए हैं। सर्वाइवल, मतलब हमें उस बिजनेस में टिके रहना है। सेकेंड इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, जब हमारे पैर जम गए, हम टिक गए मार्केट के अंदर, फिर हमें क्या करना है, हमें अपनी ग्रोथ करनी है, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने हैं। जब हमने ये भी करना स्टार्ट कर दिया, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि सब लोग, सारे कस्टमर्स मेरी ब्रांड को रिकॉग्नाइज करें, हमें उसका इमेज बहुत अच्छा बनाना है। ठीक है, चलो अब इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, डैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जब भी आप बेटा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नाम सुनो, इकोनॉमी नाम सुनो, तो आपके दिमाग में सीधा क्या आ जाना चाहिए, प्रॉफिट, मनी, पैसा। ठीक है, तो अब देखो हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए। मतलब फर्स्ट इज प्रॉफिट मेकिंग, किस लिए किया है बिजनेस, प्रॉफिट कमाने के लिए। सेकेंड इज कस्टमर क्रिएशन, प्रॉफिट कहाँ से आएगा, जब आपके बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, तभी तो आप हायर प्रॉफिट जनरेट कर सकोगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्रिएट करना। नेक्स्ट इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है बेटा न्यू चीज़ें लाना। अगर मार्केट के अंदर ऑलरेडी वो चीज़ है, लोग आपकी वो चीज़ क्यों खरीदेंगे। फ़ोन मार्केट में है, पर मैं ये पर्टिकुलर फ़ोन ही क्यों खरीदूँ, क्योंकि इसके अंदर ये इनोवेटिव फीचर है, इसलिए आप ये फ़ोन खरीदो। समझ आ गया? तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमने 3 पॉइंट किए। पहला इज प्रॉफिट कमाना है, दूसरा इज ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्रिएट करने हैं, कस्टमर होंगे तभी तो मेरे पास पैसा आएगा, तभी तो मेरी सेल होगी। एंड लास्ट इज इनोवेशन, मुझे दूसरों के प्रोडक्ट से, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है, कुछ न्यू फीचर उसमें ऐड करना है, तभी कस्टमर मेरा वो प्रोडक्ट खरीदेगा। क्लियर? तो 2 ऑब्जेक्टिव हमने कर लिए हैं, ऑर्गेनिक एंड इकोनॉमिक। आज हम नेक्स्ट उस पर आते हैं ऑब्जेक्टिव पे, डैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल इज सोसाइटी, कि मैं जिस समाज में, जिस सोसाइटी में मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, उसके लिए भी तो मेरी कुछ बनता है, तो उनके लिए मेरा क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। फर्स्ट इज क्वालिटी गुड्स, मेरे को अपने कस्टमर के लिए कैसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जितना मैं पैसा चार्ज कर रही हूँ, एटलीस्ट उतनी वर्थ का तो मैं उन्हें गुड दूँ, क्वालिटी तो मैं प्रोवाइड करूँ, तभी तो कस्टमर मेरे पास आएगा। नेक्स्ट इज फेयर डील विद एम्प्लॉयज़, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मैंने उनके साथ कैसे डील करना है, बहुत अच्छे से डील करना है, ताकि वो मेरे प्रोडक्ट को ताकि वो बहुत अच्छे से प्रोडक्शन करें मेरे प्रोडक्ट का। मैं उनको प्रॉपर सैलरी दूँ, टाइम पर सैलरी दूँ, उनको इंसेंटिव्स दूँ, उनसे ओवर टाइम काम ना करवाऊँ। नेक्स्ट इज रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, अगर मैंने मार्केट से पैसा उठाया हुआ है तो मुझे उनको क्या देना है, टाइम पर जो भी उनका इंस्टॉलमेंट है, जो भी इंटरेस्ट है, तो मुझे उन्हें उनका वो इंटरेस्ट टाइम पर देना है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, लोगों को नौकरी मिलेगी तो वो अपने घर सैलरी लेकर जा सकेंगे, अपने घर सैलरी लेकर जाएंगे तो अपनी फैमिली को पाल सकेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि मैं इतना अच्छा बिजनेस क्रिएट करूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, मुझे वो प्रैक्टिसेस नहीं करनी जो मेरी सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, जहाँ मुझे कूड़ा नहीं
नहीं फैलाना, पानी नहीं गंदा करना, पॉल्यूशन नहीं फैलाना, जनरेटर की अगर ज़्यादा वॉइस है तो मुझे उसमें साइलेंसर फिट करवाना है। तो ये कुछ मेरी प्रैक्टिसेस हैं जो मेरा कर्तव्य है जो मुझे सोसाइटी के लिए करना है। तो हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव किए हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में, कि हमें क्वालिटी गुड्स बनाने हैं, मुझे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है ताकि लोगों को मैं नौकरी दे सकूं, जिन लोगों से मैंने पैसा उठाया हुआ है मार्केट में मैं उनको टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट उनका देती रहूं, और मुझे कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी जो मेरी सोसाइटी के अगेंस्ट है। क्लियर? तो आज हमने 3 टॉपिक्स कर लिए हैं, 3 हमने ऑब्जेक्टिव्स कर लिए हैं। ऑर्गेनिक, जिसमें क्या था, ऑर्गेनिक पैदा हो रहे हो आप, सरवाइव करना है, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन करना है, रिकॉग्निशन करना है। फिर मैंने पढ़ा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में तो मैम ने बताया था पैसे से रिलेटेड होगा, तो क्या आएगा इसके अंदर, प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, कस्टमर क्रिएशन। कस्टमर कैसे क्रिएट होगा मेरा, जब उसको नए प्रोडक्ट, नया फीचर दिखेगा मेरे प्रोडक्ट में, डैट इज इनोवेशन। ठीक है। फिर हमने किया था सोशल। सोशल क्या होता है, सोसाइटी। सोसाइटी कब खुश होगी, जब मैं उनको क्वालिटी गुड्स दूंगी, जब मेरे एम्प्लॉयज़ खुश होंगे, जब मैं अपने इन्वेस्टर्स को टाइमली उनका जो पेमेंट है वो करूंगी, जब मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करूंगी जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो। तो इससे क्या होगा, मेरी सोसाइटी, मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, इजी है। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको बहुत इजी वे में बता सकूँ। जो पीछे बैकग्राउंड जिन बच्चों का आर्ट्स है 11th-12th का, बेटा बार बार जब आप इन वीडियोस को सुनोगे तो आपको सब क्लियर होगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ बुक्स परचेज़ करके साथ साथ अपना ये याद करते जाओ, हिंदी में नोट्स बनाओ, फिर उसको इंग्लिश में याद करो, फिर इंग्लिश में लिखने की ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि आपका सिर्फ अब इंग्लिश मीडियम होगा। नेक्स्ट अब 2 ऑब्जेक्टिव रह गए हमारे। फोर्थ इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड 5th इज नेशनल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मेरा जो मेरे और एम्प्लॉयज़ हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, जो ह्यूमन मेरे लिए काम कर रहा है, उसके लिए मेरा क्या ऑब्जेक्टिव बनता है। फर्स्ट इज जॉब सेटिस्फैक्शन। आपने क्या प्रोवाइड करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, कि वो जब आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो वो सेटिस्फाई हो, वो खुश हो, आप कोई भी मेंटल स्ट्रेस ना दो उन्हें, उनके साथ कोई हैरेसमेंट ना करो। दे शुड बी हैप्पी वर्किंग विद यू। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन। अगर मैं बॉस हूँ, मैं अपनी ही चलाती रहूँ, मैं किसी से पूछूँ ही ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो क्या मेरे एम्प्लॉयज़ खुश होंगे? उनको लगेगा अपना ही तो बोलती रहती है आके, इसको हमारी तो सुननी नहीं होती, हम क्यों इसको अपने आइडियाज़ दें। तो हमें ऐसा नहीं करना। क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं अपने एम्प्लॉय से राय लूँगी, वो क्या कहते हैं मुझे प्रोडक्ट के बारे में, फिर उस हिसाब से मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊँगी या मैं वैसे अपनी स्ट्रैटेजीज बनाऊँगी। तो हमें क्या करना है, जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट भी कराना है चीज़ों के अंदर। नेक्स्ट इज बिजनेस एथिक्स। आप अच्छे बिजनेस एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशंस बनाओगे जो किसी की मोरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट ना हो। जैसे बिजनेस एथिक्स क्या होंगे, रिश्वत ना लेना, टाइम पे आना, पूरा प्रॉपर टाइम अपने काम को देना, अपना काम ईमानदारी से करना, अपने बॉस से कुछ ना छुपाना। ठीक है। अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे, डैट इज़ नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, इसको ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ, ये पॉइंट पढ़ना आपको समझ आ जाएंगे। नेशनल ऑब्जेक्ट होता है जो मेरी कंट्री के लिए बहुत हेल्पफुल हो। मुझे सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में नहीं सोचना, मुझे अपनी कंट्री के बारे में सोचना है एज अ होल। तो मेरी कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, मुझे अपना बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग करना है, इतने अच्छे से चलाना है कि मेरी इकोनॉमी इंक्रीज हो सके, इंडिया को उससे बेनिफिट हो सके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट हो सके, और जो हमारा पूरा नेशन है वो एक साथ काम करे, एक साथ बढ़े। ऐसा ना हो कि मैं ये सोचूं कि मैं इस एरिया में तो बिज़नेस करूंगी नहीं, हमने ये सोचना चाहिए कि मुझे ऐसी जगह पर बिज़नेस करना है जहाँ से वहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिले और वो अपना जो स्टैंडर्ड है रहन सहन का वो इंक्रीज़ कर सके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अगर फिर भी कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लेना। ठीक है बच्चे, तो आज हमारा सेकंड चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है और सेकंड टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इससे भी क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन आता है वही वाला, फीचर्स ऑफ बिजनेस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, वो हम कर चुके। फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस।
ये आपको ये वाला पूरा एक्सप्लेन करना है जो मैंने अभी किया। या कई बार 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बताओ, या पूछ लेंगे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बताओ, ऐसे कोई भी एक ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसे सुनो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर।